हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्स फॉर में। चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 एचसीएफ एलसीएम से ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में दोस्तों आपका एग्जाम है तो ऐसा क्वेश्चन से बचकर रहें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल एकदम बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऑप्शन से भी नहीं बना सकते। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके होने वाला है और कितने कम समय में दोस्तों आप इसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का मैस है, वह गुणनफल क्रम से 15 व 6300 है। इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं? दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी के दो क्वेश्चन जो इस वीडियो में लेकर आने वाला हूं मैं, वो आप खुद बनाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम जो एचसीएफ दिया गया है उसे एक बार तो अपने मन से ए के साथ रख देंगे, अपने मन से। देखिए, पहले आप क्या करना, इतना भी काम मत करना, आप एक काम करना, कोई दो संख्या मान लेना ए और बी। आप चाहे तो उसकी जगह पर एक्स और वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना, इस मैस की गुणा, जो मैस आपको दिया जाएगा, हमेशा जो मैस आपको दिया जाएगा उसकी गुणा एक बार तो इसके साथ कर देना है और एक बार इसके साथ कर देना है। इतना काम कर दिया। अब क्या करना, इसको गुणा दिया जाए तो गुणनफल दिया जाए तो बीच में गुणा करके बराबर करना है। कितना गुणनफल दिया गया दोस्तों? 6300 दिया गया दोस्तों। कितना? 6300। अब दोस्तों क्या करना, 15 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 15 से हम इसको काट सकते हैं 6300 को। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे 15 गुणे 15 करेंगे, देखिए एक बार 15 से ये काट देता हूं मैं, तो यहाँ से करोगे आप ए बी 15 बराबर दोस्तों कितना, 6300 गुणा 15। क्योंकि मैंने तो क्या किया दोस्तों, यहाँ से एक 15 को इसके नीचे ले गया, तो जब आप इसे काट दोगे, चलिए इस 15 को भी मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया, ए बी आ गया। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, 15 चौक 60, 15 चौक दोस्तों कितना, 60 बच गए दोस्तों 3, 15 दूना 30 और एक 0। फिर दोस्तों इसके नीचे कितना था, 15। तो हमारा खाली दोस्तों ए बी का मान कितना बच गया, ए बी का। ध्यान देना दोस्तों, बस क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों का रह गया है। 15 दूना 30, 15 × 45, 15 दूना 30, 15 दूना 30 बच गए दोस्तों कितने, अब यहाँ से इसे काटने के बाद आएगा 28। आइए दोस्तों, अब दोस्तों इसको काटने के बाद कितना आया, 28। तो चलिए दोस्तों, इतना आपने काम कर लिया तो आपका क्वेश्चन एकदम हल हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बी का मान कितना आया, 28। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है, एक से गुणा करते हुए लिखते चलना है। 1 गुणे 28 तो अभी 28 होता है। फिर दोस्तों, अच्छा ठीक है, फिर आपको करना है 2 गुणे 28। फिर दोस्तों कितना आएगा, अच्छा 2 गुणे 28 नहीं, 2 गुणे 14। मतलब गुणा करने पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी है, ए बी के ऐसे क्या क्या मान रख सकते हैं जिनको गुणा करने पर 28 आए। तो ए का मान 1 और बी का मान 28, बी का मान 1 मतलब बी का मान, ए का मान 2 और इसका मान दोस्तों 14। फिर इसका मान दोस्तों हम 3 रखेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 3 नहीं रख सकते, 4 रख देंगे दोस्तों, 4 और 7, ठीक है। फिर 5 से नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं, 4 आ जाएगा। तो ऐसे 4 ही मान हम रख सकते हैं, ठीक है। 4 मान हम रख दिए। अब दोस्तों इन 4 मान में से, सॉरी 3 मान में से वही जोड़ा संभव हो सकता है जिनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो ये जोड़ा भी संभव है। इसका और इसका एलसीएम दोस्तों क्या 1 होगा, नहीं। इसका और इसका एलसीएम 1 होगा, हाँ। तो कितने जोड़े संभव हो सकते हैं दोस्तों, 2 जोड़े संभव हो सकते हैं। क्या रखना है, वही जोड़े संभव हो सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वही जोड़े संभव हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। मैं दोस्तों लिख भी दिया मैंने, सकते हैं एचसीएफ, जिनका एचसीएफ दोस्तों कितना हो, 1 होगा, जिनका एचसीएफ 1 होगा। 1 और 28 का एचसीएफ 1 होगा। अच्छा 3, 5, 6, 7, इसके बाद तो दोस्तों कोई जोड़ा और नहीं हम बना सकते, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों कितना था, 2। तो कितना, चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आपसे आगे इस क्वेश्चन में अगर आपको और भी ज़्यादा इसको बड़ा करके पूछ सकता है तो इस प्रकार से दोस्तों पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, 4 और 7, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि वो कितनी वो संख्या, मतलब वो संख्याएं क्या क्या थी। ये तो हमारा दोस्तों अनुपात में है। अब दोस्तों हमने क्या किया था, वो में से कितना दिया गया, 15। अब उसकी गुणा इसमें करिए, 15, चलिए इस वाले को 15 चौक 60 और 15 सत्ते 105। तो 60 और 105 वो संख्याएं हैं
जिनका मैथ्स है तो दोस्तों 15 होगा, और गुणनफल जो उनका जो लेस है होगा दोस्तों, गुणनफल दोस्तों होगा वो 6300 होगा। करके देख लेना, 6300 आएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा, और कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं पढ़ाते ही हूँ। तो ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप खुद करने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, दो संख्याओं ए और बी एचसीएफ दोस्तों उनका कितना है, एचसीएफ एलसीएम से अनुपात क्रम से कितना दोस्तों दिया गया है 1:30। तो एचसीएफ एलसीएम के बीच का अंतर 493 है, और ए और बी के जोड़ों की संभव संख्या क्या होगी। खुद दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे, चलिए दोस्तों अब आप एक बात कहोगे दोस्तों, एक फार्मूला आपको इसको याद और रखना है, क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आपको और ध्यान रखना है, इस पर ये सब पर लागू होता है। एलसीएम एचसीएफ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस पर ये लागू ना होता हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मतलब जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन पर ये सब पर लागू होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना है। एलसीएम दोस्तों कितना दिया गया है, और मैंने आपको फिर बताया था, एलसीएम दोस्तों आपको दिया गया है 1 और एचसीएफ दिया गया है 30। ठीक, पहली संख्या, और मैंने आपको पहले ही बताया था ए, तो ए में दोस्तों क्या करके रखना है। अब ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। पहले आपको ये पता है कि ए और बी पहली संख्या, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर दोस्तों आपको पता है 493। तो हम यहाँ से दोस्तों क्या पता कर सकते हैं, एलसीएम। क्या दोस्तों, एलसीएम पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए इनके और हम दोस्तों अगर हमें कोई चीज़ अनुपात में दी रहती है, उसमें दोस्तों हम उसमें x जोड़कर, जब मैं आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। इसमें x जोड़ की गुणा करके दोस्तों हम इसको संख्या में बदल लेते हैं। तो मैंने यहाँ भी x की गुणा कर दिया, यहाँ भी x की गुणा कर दिया, तो ये भी संख्याएं हैं, और इनका अंतर दोस्तों दिया गया है। चलिए मैं 1 यहाँ से घटा देता हूँ। इनका और इनका अंतर दोस्तों आपको दिया गया है 493। तो इसको घटाकर दोस्तों कितना, 29x बराबर दोस्तों कितना, 493। तो x का मान दोस्तों कितना आया, 17। आप काट के देख लेना, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 जब दोस्तों यहाँ आएगा तो इसका जो एचसीएफ रहा होगा दोस्तों कितना रहा होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ 1 है, तो 17 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 17 गुणा एचसीएफ कितना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 510। चलिए दोस्तों, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखा है, ए कितना दिया गया है, ए। एक बार तो ये दोस्तों जो एचसीएफ आपका आया है, ये एचसीएफ, सॉरी ये एलसीएम और गलत लिखा गया, मैंने यहाँ पर एचसीएफ लिखना था, एचसीएफ और यहाँ पर लिखना था दोस्तों एलसीएम। ये जो एचसीएफ आपका आया है, इसको एक बार तो ए के साथ और एक बार बी के साथ, क्या मैंने पहले भी बताया था, इससे दोस्तों हमारा ये फ़ायदा होता है, और इसका गुणा बीच में है तो 17b। इससे ये दोस्तों फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि वो जो मान आता है वो छोटा हो जाता है, जिससे हमारे, देखिए अब यहाँ पर a है, 17 से दोस्तों 17 कट गया, 17 से इसे काट गया, तो a और b का मान दोस्तों कितना आ गया, 30। तो a और b का मान दोस्तों कितना आ गया, 30। अब हम 30 को कैसे रख सकते हैं, 1 और 30, भाई गुणा करने पर दोस्तों फिर 30 आ जाएगा, 2 और 15, फिर दोस्तों 3 और 10, 4 से तो 30 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 और दोस्तों 6 से कटेगा, लेकिन 6 और 5 हमने रख दिया, 7, 8, 9, 10 वाला हमने दोस्तों रख दिया, तो अब हम नहीं रख सकते। अब दोस्तों वही जोड़े संभव होंगे, मैंने फिर पहले बताया था जिनका एचसीएफ 1 होगा। इसका एचसीएफ 1 है, जी हाँ, इसका एचसीएफ ये जोड़ा संभव, इसका एचसीएफ 1 है, ये जोड़ा संभव, इसका एचसीएफ 1 है, ये जोड़ा संभव, इसका एचसीएफ 1 है, ये भी जोड़ा संभव, यानी कि 4 जोड़े, 1 2 3 4, तो 4 जोड़े संभव है, तो 4 ऑप्शन आंसर है ना, आसान। तो भाई ये यूट्यूब चैनल आप ही के लोगों के लिए बनाया गया है, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी जितना हो सके भाई सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो। मैंने बेसिक से तो पढ़ाना ही है, और भाई कोई भी एग्जाम आ जाए, गणित आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ये आपकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं और बेहतरीन क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो अगर टफेस्ट, अगर आपकी
शिफ्ट आ जाती है, उसमें वो क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं का HCF एलसीएम 2 तथा 84 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करिए। चलो दोस्तों, क्वेश्चन को मैं हल करवा देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली संख्या को हमने A और दूसरी संख्या को B मानना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो HCF आपको दिया गया होगा उसकी गुणा एक बार इसमें और इसकी गुणा एक बार इसमें कर देना। कर दिया दोस्तों, ये पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कहता है एलसीएम दोस्तों आपको दिया गया है 84। ठीक है, मैंने आपको एक पहली संख्या एक फार्मूला बताया था, एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दोस्तों आपको दिया गया है 84 और HCF दोस्तों आपको दिया गया है 2। पहली संख्या दोस्तों 2A और दूसरी संख्या दोस्तों 2B। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये दोस्तों 42 बार कट गया। तो A और B का मान दोस्तों कितना आ गया, 42। A और B का मान दोस्तों कितना आया, 42। अब दोस्तों इतना मान आ गया। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों ऐसी संख्या सोचनी है जैसे A को क्या रखें 1 और B को दोस्तों 42। गुणा करने पर दोस्तों फिर 42 आ गया। चलिए 2 को 2 गुणे 21 42 आ गया, 3 गुणे 14 42 आ गया। ठीक है, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 रखेंगे, 7 रख देंगे। ठीक है, 8 9 10 21 2 हो गए दोस्तों, ये 4 जोड़े हम रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता संभावित जोड़ों की संख्या, संभावित जोड़ों की संख्या, तो दोस्तों आप संभावित जोड़ों की संख्या कितना हो जाता है, जिनका HCF 1, तो इसका HCF 1 है, हाँ, 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 तो 4 जोड़े संभव हो जाते। अब दोस्तों वो संख्याएं क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संख्या अगर आपसे पूछा जाए, संख्या निकाल देना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों वो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। तो जो HCF है दोस्तों, जो भी क्या है HCF है, उसकी गुणा आपको कर देना है किसमें, देखिए HCF कितना है 2, तो बस आपको 2 की गुणा करते चलना है। जो भी HCF होगा HCF की गुणा इनमें करते चलना है। तो 2 पहले वाले में रखना है, पहली संख्याएं क्या हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, बस HCF की गुणा करते चलना है, 2 और 42 गुणा 84, तो वो दोस्तों 2 संख्याएं ये हो सकती हैं। करके देख लेना क्या होगा, HCF 2 आएगा और LCM दोस्तों कितना आएगा 84। चलिए दूसरी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, इसका ये संख्याएं हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इनका योग पूछा था और 84 2 86 हमें दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हम इस वाले को हम इसे मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, 2 गुणे 21, इसमें दोस्तों 2 की गुणा करना है क्योंकि HCF 2 है, मैं बार बार कह रहा हूँ HCF 2 है, तो 2 दुणे 4 आ गया दोस्तों, एक संख्या 4 आई और दूसरी संख्या 42। कितनी दोस्तों 42, दूसरी संख्या 42 और 2 44 कहीं ऑप्शन में है नहीं क्योंकि हमें योग पूछा था। तो ये 2 संख्याओं का योग क्या कितना 44 आया, 44 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो हमने इसे भी मिटा दिया। यानी कि ये भी हम इस मान दोनों के चलेंगे। और देखिए 3 दुना 6 और 14 दूनी 28 और 6 34। एक दोस्तों ये हो गया 28 और 6 34, 14 थी 42, 28 और 6 34 और दोस्तों 6 दुना दोस्तों 12 और 7 दुना 14। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 28 और 6 34 और 14 और 12। देखिए इसका HCF दोस्तों कितना आएगा 2 और दोनों को करके देखिए दोस्तों 84। इसमें देखिए इसका HCF दोस्तों कितना आएगा 2 और इनका HCF करके देखिए तो 84। तो इसके दोनों ही ऑप्शन मैच हो रहे थे, इसलिए इनमें से कोई एक या तो ये आपको बिल्कुल नंबर देगा। तो अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ 27 रख देता तो आंसर हमारा ये वाला हो जाता। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो करके चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई ज़रूर बताना आपने इसे किया या नहीं, या छोड़ कर आ गए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको भाई आप जल्दी से जल्दी नौकरी ले और
अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएँ। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।